अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज का मौजू ये है कि क्या इंसान की पैदाइश मुकम्मल है कि नहीं है, यानी एक इंसान कामिल पैदा हुआ है या नाकिस और अधूरा पैदा हुआ है। तो इसकी वजह अगर हम जाने तो इंसान की पैदाइश जो है वो नाकिस है, अक्ल पूरी नहीं है। तो इस वजह से इंसान की जब अक्ल पूरी नहीं है, मुकम्मल नहीं है, तो हम इसको नाकिसल अक्ल भी इंसान कह सकते हैं। और दूसरे लफ्ज़ों में कि इसकी पैदाइश मुकम्मल नहीं है, यानी नाकिस पैदाइश है, ये भी कह सकते हैं। जैसे कि देखें, एक अगर बतख का बच्चा है तो वो अगर पानी का आगे तालाब आ जाए तो वो बिना झिझक यानी किसी डर और खौफ के उस पानी के अंदर चला जाता है, बेफिक्र और डर से कि भी मैं ना डूबूंगा, ना मुझे कोई तकलीफ होगी, ना मैं मरूंगा। लेकिन इसी तरह अगर एक मुर्गी के बच्चे को छोड़ दिया जाए, जैसे ही आगे पानी देखता है तो वो डर जाता है और खौफ खा जाता है कि कहीं मैं डूब ना जाऊं या मार ना जाऊं। तो इन दोनों के अंदर खुद ही उन चीज़ों के अंदर पता चल रहा है कि चूज़ा जो मुर्गी का है उसे इल्म है कि मैं मौत है मेरी आगे, यानी मैं पानी के अंदर डूब जाऊंगा, उसे अकल है। तो पता चला कि उसकी पैदाइश कामिल है। इसी तरह अगर बतख के बच्चे की जैसे मैंने मिसाल दी, अगर उसका भी देखा जाए तो उसकी भी पूरी यानी भरपूर कामिल पैदाइश है कि उसे भी पता है कि भी मैं जो पानी के अंदर डूबूंगा नहीं, बल्कि मैं इंजॉय करूंगा और तैरूंगा और मजे लूंगा। तो इसी तरह अगर बच्चे को छोड़ दिया जाए, इंसानी बच्चा हो, आगे अगरचे आग आ जाए या पानी आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो उसको आग को उठा लेगा और पानी के गड्ढे के अंदर डूब मरेगा। तो पता चला कि इंसान की पैदाइश जो है वो कामिल नहीं है। लेकिन अगर मुर्गी का बच्चा हो या इसी तरह बतख का बच्चा हो और आगे चलते जा रहे हो, आग आ जाए, तो वो दोनों डर जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब उनकी पैदाइश मुकम्मल है। जैसे मैंने पहले कह दी कि वो दोनों ही डर जाएंगे, ना मुर्गी का बच्चा आगे आग के अंदर कूदेगा, ना ही इसी तरह बतख का बच्चा। तो जब हमें इन हालात से पता चलता है कि इंसान की जो पैदाइश है या तख्लीक है वो नाकिस है, मुकम्मल नहीं है, तो आखिर इंसान की पैदाइश मुकम्मल या इसकी तख्लीक मुकम्मल कैसे होती है? तो वो है इल्म। तो इल्म की बुनियाद के ऊपर ही इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात का भी लक़ब दिया और इसको जो यानी एक मर्तबा मिला कि जहालत से निकलने के बाद या समझ आने के बाद जो इसको मर्तबा और शोहरत और इज्जत मिलती है, तो दुनिया उसी ही वजह से उनके कदम चूमती है। क्यों? क्योंकि अब उनके अंदर इल्म आ गया। अब जब इल्म की बुनियाद ही इंसान की कामिल पैदाइश है, जैसे अब बच्चा है, अब जब वो बड़ा हो जाता है, उसे समझ आती है, शऊर आता है, अब ना वो पानी के अंदर कूदता है अगर तैरना नहीं आता, और ना ही आग के अंदर छलांग लगाता है, चाहे जितना भी बड़ा समझदार या जितना ही भी बड़ा बेवकूफ़ ही क्यों ना हो, चाहे इल्म वाला हो, बिना इल्म वाला हो, लेकिन अब उसे शऊर आ गया और इसी का नाम इल्म है कि समझ आई। अब वो उसके अंदर नहीं कूदेगा। लेकिन मैंने दोनों बातें अर्ज कर दी कि एक चाहे पढ़ा लिखा तबका है या एक अनपढ़ तबका है, लेकिन हलाल हराम का दोनों को या अपनी जान के खौफ और डर का तसव्वुर वो पैदा हो जाता है। जब ये डर और खौफ तसव्वुर पैदा हो गया तो अब इंसान की जो है इसके अंदर कामिलियत और इसकी पैदाइश मुकम्मल होना शुरू हो गई। लेकिन अगर इसी को बढ़ावा दे दें कि भी हमारे पास जो इल्म है वो यानी ज्यादा आ जाए, या हमारे पास समझदारी ज्यादा आ जाए, या यूं कहें कि भी पैदाइश जो तख्लीक है हमारी या पैदाइश मुकम्मल है वो हमारी भरपूर हो जाए, तो वो इल्म से होती है। जाहिल कम दर्जे का, इल्म वाला ज्यादा दर्जे का। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि आखिर हमने इल्म कौन सा सीखना है? पहली बात तो खुद कुरान से भी, हदीस से भी मौजूद है, और वैसे भी एक मुहावरा भी है कि यानी आप जो है अपने दिलों के अंदर जमा करो इल्म का माल बाजार, ना आतिश का खतरा ना चोरों का डर। कि भी इल्म एक ऐसी चीज है कि ना तो उसे कोई आग जला सकती है, ना ही कोई उसे चोर चोरी कर सकता है। ये एक ऐसा कीमती खजाना है। और दूसरा, खुद हदीस मुबारक में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तालबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन, कि हर मुसलमान मर्द औरत पर यह लाजिम है कि वो इल्म सीखे। अब जब हमें पता चल गया कि यानी जो इल्म है
उसी ही की बुनियाद के ऊपर यानी इंसान की पैदाइश भी मुकम्मल है और उसकी तख्लीक भी मुकम्मल है। तो अब हम ये जानेंगे कि भी अगर इल्म ही सीखना है और हर मर्द औरत पर इल्म फर्ज है, लाजिम है, वाजिब है, तो हम इल्म कौन सा सीखें? तो ये भी हम आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से देखते हैं कि बुखारी के अंदर हदीस आती है, हदीस नंबर है 5027 के अंदर, और यह हदीस हजरत उस्मान बिन अफ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। हजरत उस्मान बिन अफ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, कि बेहतरीन है वो तुम में से लोग और बेहतरीन है वो तुम में से शख्स जो कुरआन पढ़े और कुरआन सिखाए। तो इससे पता चलता है कि हमें अपनी जब एक शोहरत हासिल करनी है या अपनी तख्लीक को मुकम्मल करना है या अपने इल्म को जो है मजबूत करना है, तो हमें इल्म भी एक ऐसा चाहिए जो इल्म भी मजबूत हो। ये नहीं हो कि हमने इल्म हासिल किया, जैसे कि यूं समझे एक बंदे ने कोई चीज हासिल तो की लेकिन हासिल भी ऐसी चीज की कि जिसका ना कोई पसे मंजर सही था, ना बैकग्राउंड सही था, ना ही उसके अंदर कोई यूं समझे कि मजबूती थी। जैसे कि आम छोटी सी मिसाल है, अगर एक बंदे ने कोई हुनर सीख लिया, मैं किसी की तजलील नहीं करना चाह रहा, हुनर बेहतरीन अमल है और जैसे कहते हैं कि ये मर्द का जेवर है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एक समझाने के लिए मैं सिर्फ अर्ज कर रहा हूं कि एक बंदे ने अगर दर्जी का काम सीखा, एक बंदे ने अगर नाई का काम सीखा, अगरचे ये काम अच्छे हैं, ये दुनियावी फील्ड के एतबार से हैं, रिज़्क़ के हलाल भी हैं, लेकिन बात यह है कि इसके अंदर इंसान की कामलियत नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि इसकी जो बुनियाद है वो किसी जगह से अल्लाह अल्लाह के रसूल से साबित नहीं है। तो इसी वजह से इल्म भी ऐसा अगर हम अपनाएं जो खुद रब कह रहा है कि ये बेहतर है और तुम में से वो शख्स बेहतर है जो इसको पढ़े और पढ़ाए। तो मेरी आज की यही गुजारिशात थी आप हजरात से, जो मुझे देखने वाले हैं, जो मुझे चाहने वाले हैं, जो मेरे देख रहे हैं, तो उनसे यही अर्ज और गुजारिश है कि आप भी अपने बच्चों को सबसे भरपूर चीज यही दें कि तालीम जो है वो कुरान और हदीस पर उनको जोर लगाएं। कि दुनियावी तालीम होती रहती है और होगी, दुनियावी तालीम से हमें ये नहीं है कि पसे मंजर करके उसको पीठ पीछे डालना है, दुनियावी तालीम भी हासिल करें, लेकिन फर्स्ट तरजीह जो है जिससे इंसान की अपनी कामलियत मुकम्मल हो, इंसान की एक जैसे कहते हैं कि तख्लीक मुकम्मल हो या इल्म मुकम्मल हो, तो वो कुरान और हदीस का इल्म है। तो अपने बच्चों को लाजिम चाहिए कि आप कुरान और हदीस का इल्म दें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे।